नमस्कार दोस्तों। आज कोविड पॉजिटिव डे 12 है और कोविड नेगेटिव डे 1। जी आज मैंने टेस्ट करवाया था जैसे आपको बताया था, और आज टेस्ट की रिपोर्ट आई है जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सो राइट नाउ आई एम फ्री फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। लेकिन अभी क्योंकि वीकनेस बहुत है तो अभी हम अपना आइसोलेशन जो है वो 2 दिन और कंटिन्यू करेंगे और मंडे को आइसोलेशन को ख़त्म करेंगे। अगर सिम्टम्स में बात करें तो अभी मेरे को फ़ीवर भी नहीं है, हेडेक हल्का हल्का सा है, आज कोल्ड सा लग रहा है थोड़ा सा, और स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट पूरा आ रहा है। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन जो है वो 96-97 के आसपास है। बस जो सबसे मेन कंसर्न इस समय है वो वीकनेस का ही है, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। खांसी वगैरह भी अब नहीं है, गले में इरिटेशन हल्की हल्की होती है, बहुत ज़्यादा देर बात करने के बाद हल्की सी खांसी आती है, अदरवाइज़ और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लक्षणों की बात थी, दवाइयाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत अहम, जो मैंने अपने कोविड के टाइम में फ़ील करी है वो ये है कि कोविड से बचाना, कोविड से बचने का काम, या अगर फैमिली में कोई मेंबर एक जना पॉजिटिव है तो जब वो ठीक हो जाता है तो जो उसके 15 दिन का पीरियड है, 14-15 दिन का आइसोलेशन का पीरियड है, वो आइसोलेशन सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए ही दुखदाई नहीं होता। आइसोलेशन का पीरियड चिंताजनक होता है, लेकिन ये चिंताएं सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है। ये चिंताएं पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट की फैमिली को रहती हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में कि सुसाइड सर्वाइवर कौन होता है, तो सुसाइड सर्वाइवर सिर्फ वो नहीं है जिसने सुसाइड कमिट किया है। सुसाइड सर्वाइवर उसकी फैमिली भी है जिन्होंने वो मंज़र, वो माहौल देखा कि उनके घर के किसी सदस्य ने सुसाइड, आत्महत्या करने की कोशिश करी। इसी तरह से कोविड है दोस्तों। कोविड से जो सर्वाइव कर रहा है, तो कोविड सर्वाइवर सिर्फ वो एक इंसान नहीं है जिसे कोविड हुआ, कोरोना हुआ। कोविड सर्वाइवर वो सभी हैं जिसके परिवार में कोविड हुआ, क्योंकि जब किसी को कोविड होता है तो उसके साथ साथ मानसिक तनाव, उस मानसिक दुविधा से पूरा परिवार जूझ रहा होता है, एक व्यक्ति नहीं जूझ रहा होता। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की, मेंटल सेटिस्फेक्शन की या मेंटल स्ट्रेंथ की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पेशेंट को ज़रूरी नहीं होती। मेंटल स्ट्रेंथ, मोटिवेशन पूरे परिवार को उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय पे अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो इंसान तो चला जाता है, लेकिन पूरा परिवार उसके लिए कभी उस चीज़ को जल्दी से मान नहीं पाता, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो परिवार को होती है। तो यहाँ पे दोस्तों, जितना ही हम सहानुभूति, जितना हम धैर्य एक दूसरे को देते हैं, जितना धैर्य हम उस इंसान को देते हैं जिसको कोरोना हुआ है, उससे भी ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत उस परिवार को है जो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो उस परिवार को है जो उससे संबंध रखता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत जो इंसान, जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, कोरोना से संक्रमित है, कोरोना को झेल रहा है, उसको तो है ही, परंतु उसके साथ साथ उन सभी सदस्यों को है जो उस परिवार से संबंधित है, उस परिवार में रहते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति घर में संक्रमित है तो ये देखा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी कोरोना पूरे परिवार में, पूरे परिवार के सभी सदस्यों को हो जा रहा है। तो इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी हम इलाज करें तो इंसान को जिसको कोरोना डिटेक्ट हुआ है उसका तो इलाज करें ही, उसका इलाज होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बाकी परिवारजनों को भी सुरक्षित करने का दायित्व रहता है। तो बाकी परिवारजने भी अपने आप को सुरक्षित करें। मेरी आप सभी से यही विनती है कि अगर आपके घर में किसी को भी कोरोना होता है, पहले तो मैं ये आशा करूँगा कि कभी भी किसी के भी घर में किसी भी व्यक्ति को कोरोना ना हो, परंतु ये समय ऐसा है, जनपद ध्वंस का, एपिडेमिक का, पेंडेमिक है, इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के घर में किसी को भी कोरोना होता है तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें।
मानसिक संतुलन बनाए रखें। जितना आप मनोबल रहेगा आपका, जितना मनोबल अच्छा रहेगा, उतनी ही जल्दी आप रिकवर होंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। दूसरी, आप जिस व्यक्ति को कोरोना है वो तो चिकित्सा ले ही ले, परंतु साथ-साथ उस परिवार के सभी व्यक्ति जो उस व्यक्ति से किसी भी तरह से संपर्क में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, वो सभी व्यक्ति चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लें। अगर हो सके कोई चिकित्सक कोई अगर आपको दवाई बताता है तो वो उसका सेवन करें। आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ जैसे गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, काढ़ा, तुलसी या आयुष काढ़ा जो बनाया था वो, अभी रिसेंटली सरकार ने प्रोग्राम भी लॉन्च करा है आयुष 64, कि जो भी व्यक्ति संक्रमित हैं उन सबको आयुष 64 एक दवाई है जिसका वितरण किया जा रहा है, निःशुल्क वितरण करा जा रहा है सभी सरकारी संस्थानों में, तो वो भी चल रहा है। तो इन सभी का चिकित्सक के परामर्श के अनुसार सेवन करें, जिससे कि सभी लाभान्वित हो और सभी को जल्दी से जल्दी इस रोग से मुक्ति मिले। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ रहेंगे, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे को कभी भी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकें आप बिल्कुल कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का, आपकी जो भी निश्चित मदद हो सकती होगी वो मदद करने की। धन्यवाद।